हेलो बच्चों, कल मैंने आपका 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 शुरू कराया था, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो कल मैं आपको बता रहा था कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिसके नाम है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विधायिका। सरकार के 3 अंगों के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको अमल में लाती है और न्यायपालिका उनकी देखभाल करती है। तो यहाँ आपका जो पार्ट 4 है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम कार्यपालिका के बारे में और डिटेल में आगे यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रशासन या प्रबंधन से आशय, यानी प्रशासन या प्रबंधन किसे कहते हैं? तो किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है। यानी जैसे कोई भी किसी प्रकार का संगठन होता है तो उसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं और उन पदाधिकारियों को निर्णय लेना पड़ता है और फिर जो निर्णय लिया गया है उसे लागू करना पड़ता है। तो हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। तो प्रशासन या प्रबंधन से क्या आशय है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। प्रशासन या प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए, यानी समूह या ग्रुप होता है। तो प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। तो प्रशासन या प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है कि प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ या आशय बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकों और बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियां बनाते हैं, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। तो कार्यपालिका का आशय क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, औद्योगिक इकाइयां जिसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं संचालित हों। तो कुछ लोग उसे संगठन के द्वारा लागू कराने का कार्य करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस संगठन या समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। रोजाना का मतलब होता है प्रतिदिन। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। तो जैसे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, तो यानी इसमें सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनमें से एक अंग होता है व्यवस्थापिका। तो वो तो संस्थागत नीतिगत निर्णय लेते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो किस सिस्टम से हमारे देश की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, ये निर्णय करती है व्यवस्थापिका। तो सरकार के मामले में भी एक संस्था होती है जो नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो लागू करने की जिम्मेदारी यानी व्यवस्थापिका तो कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका उसे अमल में लाती है।
सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तो यानी जो व्यवस्थापका ने नियम कानून बनाए उनमें उन्हें अमल में लाने का जो कार्य जिस अंग के द्वारा किया जाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, यानी कार्यपालिका के दो मुख्य या प्रमुख कार्य हैं। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि भाई विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करने का जो कार्य किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो यानी जो देश के लिए क्या नियम बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, उस नीतिगत निर्माण में भी हमारी कार्यपालिका के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। तो इससे आगे कल मैं आपको समझाऊंगा।